इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्मार्टफोन्स कंपनीज के बारे में। और एक बात बताऊं, आपने इससे पहले आधी से ज्यादा कंपनीज के नाम कभी सुने भी नहीं होंगे। खैर शुरुआत करते हैं और जो पहली कंपनी है वो है माइक्रोमैक्स। सन 2000 में 4 लोगों ने मिलकर ये कंपनी की शुरुआत की थी। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसने अपना पहला स्मार्टफोन सन 2008 में लॉन्च किया था और ये कंपनी 2G, 3G, 4G सारे स्मार्टफोन्स बनाती है। इंडिया के साथ साथ रशिया, बांग्लादेश, UAE और पाकिस्तान में इस कंपनी के स्मार्टफोन बेचे जाते हैं और रशिया में फ़ोन बेचने वाली ये पहली हिंदुस्तानी कंपनी थी। और सन 2014 की अगर हम रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो टॉप 5 स्मार्टफोन्स की ब्रांड में हिंदुस्तान में माइक्रोमैक्स पहले नंबर पे थी। अब अगली कंपनी है लाइफ स्मार्टफोन्स, जो कि अपने मुकेश अंबानी जी की है। सन 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। वोएलटी स्मार्टफोन्स के साथ साथ जियो फाई डिवाइसेस ये कंपनी बनाती है। बाकी अगली कंपनी हमारे मुकेश अंबानी साहब की है, जियो, जो कि सन 2007 में शुरुआत हुई थी और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा सब कुछ पहले से ही जानते हैं। 5वीं कंपनी है ओनिडा, जो कि 1981 में शुरुआत की थी GL मिर्चंदानी ने और विजय मनसुखानी ने। मुंबई बेस्ड कंपनी है। सन 2014 में इस कंपनी को ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का 27वां स्थान मिला था। फ़ोन के साथ साथ ये LCD टीवी, LED टीवी, LCD मॉनिटर, वॉशिंग मशीन, प्लाज्मा टीवी, DVD, AC और माइक्रोवेव ओवन जैसी डिवाइसेस बनाती है। काफ़ी तगड़ी चौड़ी कंपनी है। अगली कंपनी है स्पाइस, जो कि 13 लोगों ने मिलकर सन 2000 में शुरुआत की थी इस कंपनी की और परवाणु हिमाचल बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी फीचर्ड के साथ साथ स्मार्टफोन्स भी बनाती है। अगली कंपनी है वीडियोकॉन, जो कि 1979 में शुरुआत की थी वेणुगोपाल दूत जी ने। सन 2009 में इसने स्मार्टफोन बनाने शुरू किए थे। सन 2015 में पहला स्मार्टफोन बनाया था और सन 2016 में पहला 4G स्मार्टफोन बनाया था कंपनी ने और ये भी ठीक ठाक कंपनी है। फ़ोन के साथ साथ और भी कई सारे डिवाइसेस बनाती है। अब जो अगली कंपनी है वो है वायु टेली वेंचर्स, जो कि साइनोजन और माइक्रोमैक्स यानी दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी और इस कंपनी के स्मार्टफोन साइनोजन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं और ये कंपनी फ़ोन के साथ साथ मिनी ECG डिवाइसेस, पॉकेट पोर्टेबल प्रिंटर, पावर बैंक के साथ साथ हेल्थ डिवाइसेस बनाती है। इंटेक्स कंपनी की शुरुआत 1976 में नरेंद्र बंसल जी ने की थी और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है एक टाइम में और ये फ़ोन के साथ साथ स्पीकर्स, AC, फ्रिज और कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो बनाती है। अगली कंपनी है कार्बन, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 में। प्रदीप जैन जी ने इसकी शुरुआत की थी और इस कंपनी को बेंगलोर की यूनाइटेड टेलीलिंक्स लिमिटेड और नोएडा की जाइना मार्केटिंग एंड एसोसिएशन ने मिलकर शुरुआत की थी इस कंपनी की और इंडिया के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट एशिया और यूरोप जैसे देशों में इस जो स्मार्टफोन्स होते हैं इस कंपनी के बेचे जाते हैं। और सन 2014 में यूनाइटेड किंगडम में एंड्रॉयड 1 स्मार्टफोन बेचने वाली कार्बन पहली कंपनी थी। लाबा की शुरुआत सन 2009 में 4 लोगों ने मिलकर की थी और ये भी काफ़ी अच्छी खासी कंपनी है। स्मार्टफोन्स के साथ साथ टैबलेट, लैपटॉप, 3G डाटा कार्ड, सॉफ्टवेयर और मोबाइल टेलीफोनी जैसी काफ़ी सारी डिवाइसेस को ये कंपनी बनाती है हिंदुस्तान के अंदर। अब जो अगली कंपनी है वो है सेलकॉन, जिसकी शुरुआत सन 2009 में हुई थी। वाई गुरु ने इसकी शुरुआत की थी और ये कंपनी फ़ोन, टैबलेट, PC जैसी चीज़ें बनाती हैं। पहले इसके जो असेंबल होती थी चीज़ें, मतलब डिवाइसेस जो असेंबल होते थे वो चाइना या फिर ताइवान में होते थे, लेकिन अभी इसने अपना तेलंगाना में जो प्लांट है वो सेटअप करके रखा है और लगभग 500-600 से ज़्यादा लोगों को इसने रोजगार दे रखा है। तो भैया सपोर्ट करो इंडिया को। बाकी एक और कंपनी है बेंगलोर बेस्ड क्रियो, जो कि सन 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये कंपनी स्मार्टफोन्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरलेस, HDMI और स्ट्रीमिंग डिवाइसेस बनाती है। साई श्रीनिवासन और शुभम मल्होत्रा जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये कंपनी के जो स्मार्टफोन्स होते हैं, सन 2016 में पहला स्मार्टफोन आया था मार्क 1 के नाम से, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड फ्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता था। अब जो अगली कंपनी है वो है iWall। सन 2001 में इसकी शुरुआत की थी संदीप परसरामपुरिया जी ने और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये स्मार्टफोन के साथ साथ 27 डिवाइसेस बनाती है हिंदुस्तान में। सन 2014 में एनडी उड़ान नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था खासकर महिलाओं के लिए इस कंपनी ने, जिसके पीछे एक SOS बटन लगा हुआ था और अगर आप इमरजेंसी में उस बटन को प्रेस करते हैं तो आपके स्मार्टफोन में जो पहले से ही 5 नंबर जो इमरजेंसी वाले होते हैं जो आपने सेव करके रखे हुए होते हैं उन पर मैसेज पहुंचता था और उन स्मार्टफोन्स में काफ़ी तेज़ी से सायरन बोलता था। तो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल जैसी कंडीशन में ये स्मार्टफोन आपके बहुत काम आने वाला था, खासकर महिलाओं के लिए। एक कंपनी और है हमारे हिंदुस्तान की जिसका नाम है HCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड।
इंडिया की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। 1976 में इसकी शुरुआत की गई थी, नोएडा बेस्ड कंपनी है। श्री नडार साहब ने इसकी शुरुआत की थी, फाउंडर हैं इसके। और ये कंपनी टेलीकॉम, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, एरोस्पेस, डिफेंस और हेल्थ में काफ़ी लंबा चौड़ा काम कर रही है और काफ़ी तगड़ी कंपनी है। अच्छा, अगर हम सन 2014 की रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो हिंदुस्तान में जो टॉप 5 स्मार्टफोन्स ब्रांड्स थी उनमें नंबर पहले पे था माइक्रोमैक्स, चौथे पर कारवन और 5वें पर लावा। यानी कि टॉप 5 की लिस्ट में 3 कंपनीज थी हिंदुस्तान की। और वहीं पर अगर अभी हम रिसेंट सन 2020 की रिजल्ट देखें तो पहले पर शाओमी, यानी अगर हम सैमसंग को हटा दें तो चारों कंपनीज चाइना से बिलोंग करती हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हिंदुस्तान में 13 से भी ज़्यादा स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज़ कंपनी हिंदुस्तान में भी सबसे आगे क्यों भाग रही हैं? तो अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ देखो बाहर और शेयर करो। बाकी यार जो चाइनीज़ चीज़ें हैं उन्हें बायकॉट करो। वैसे अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो हिंदुस्तान में बिकने वाले 1000 स्मार्टफोन्स में से 700 स्मार्टफोन चाइनीज़ होते हैं। एक टाइम था जब चाइनीज़ स्मार्टफोन्स हाथ में लेकर शर्म आती थी, मतलब चाइनीज़ स्मार्टफोन कोई खरीदता नहीं था, बोले यार चाइनीज़ है हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अभी वही सिचुएशन हो गई है हिंदुस्तान के साथ में। अगर कोई लावा, कार्बन, इंटेक्स अगर कोई स्मार्टफोन लेके आ जाता है, पता नहीं क्या खुद को वो शर्मिंदगी महसूस करता है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। बी वोकल एंड सपोर्ट लोकल, जो कि माइक्रोमैक्स का नारा है, और भैया आओ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। बाकी बायकॉट चाइनीज़। अच्छा, अभी लोगों ने जो पहले से ही स्मार्टफोन खरीद रखे हैं, मतलब अगर इस वीडियो की बात करें तो लगभग 80% से ज़्यादा जो लोग हैं वो चाइनीज़ स्मार्टफोन पे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन को तोड़ दो या फिर जो प्रोडक्ट आपके घर में है उसे जला के बाहर फेंक दो, डस्टबिन फेंक दो। भैया कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों अपना डबल घाटा कर रहे हो? क्योंकि आपने जो पैसा चाइना को देना था वो तो दे दिया, स्मार्टफोन या कोई प्रोडक्ट खरीदना था वो तो खरीद लिया, तो जो घाटा आपका होना था हो गया। बेहतर ये है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीद लिया है अभी उसे यूज़ करो, लेकिन हाँ अगली बार से कोई भी चाइनीज़ चीज़ ना खरीदें और देश के हित में रहें। अगर बात थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, सजेशन है तो जरूर दर्शाएं अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।